ऑफर लेटर के बाद मेरी जिंदगी सच में कॉरपोरेट की तरफ मुड़ गई। जैसे गांव की कच्ची सड़क से अचानक फ्लाईओवर पर चढ़ जाओ। पहले दिन की ऑनबोर्डिंग में ही मेल, आईडी कार्ड, लैपटॉप और ढेर सारे पॉलिसी पॉलिसी शब्द सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैं मन ही मन बोली, हे भगवान, यहाँ तो सांस भी शायद अप्रूवल लेकर लेनी पड़ती होगी। पर फिर खुद को संभाला, क्योंकि ये मेरा सपना था और सपने में डर को जगह नहीं देनी थी। ऑफिस की बिल्डिंग बड़ी, चमकदार, रिसेप्शन पर परफ्यूम वाली हवा और लोग ऐसे चलते जैसे टाइम को जेब में रख कर आए हों। मैं अपनी नई सी फॉर्मल कुर्ती में थी, सिंपल पर सलीके वाली, और दिल अंदर से बोल रहा था, गौरी, आज तू खुद को प्रूव नहीं करेगी, बस काम करेगी। तभी एचआर वाली श्रेया मैम ने मुझे टीम से मिलवाया। दिस इज गौरी, आवर न्यू इंटर्न। और सबने वेलकम कहा। पर उन वेलकम के बीच कुछ नजरें थीं जो सिर्फ वेलकम नहीं बोल रही थी, कुछ जैसे इवैल्यूएट कर रही थी, कुछ जैसे जज, और कुछ कुछ जैसे बस देखना चाहती थी। मेरी टीम में एक सीनियर एनालिस्ट था, राहुल। बातों में चिकना, हंसी में ज्यादा मीठा और आंखों में वो वाला कॉन्फिडेंस जो कभी कभी सही भी लगता है और कभी कभी चुभता भी। उसने मेरी कुर्सी दिखाते हुए कहा, इफ यू नीड एनीथिंग जस्ट आस्क मी। और एनीथिंग उसने ऐसे खींच कर बोला कि मुझे अंदर से गुस्सा आया। मैंने ठंडे से कहा, थैंक्स, आई मैनेज, और मन ही मन जोड़ा, बहुत होशियार मत बन भैया। दोपहर तक काम शुरू हुआ, डेटा शीट, क्लाइंट नोट्स, स्लाइड्स, और मैं अपने में डूब गई। गांव वाली आदत, काम मिले तो पूरा कर देना, बहाना नहीं बनाना। पर ऑफिस की दुनिया में काम के साथ लोग भी काम होते हैं, ये मुझे उसी दिन समझ आ गया। राहुल बार बार मेरी डेस्क पर आता, कभी कॉफी ऑफर, कभी लंच साथ, और मैं हर बार मुस्कुराकर टाल देती, क्योंकि मैं यहाँ लंच डेट के लिए नहीं, अपना पैर जमाने के लिए आई थी। शाम को जब मैं बाहर निकली तो फोन देखा, अर्जुन के 3 मिस्ड कॉल और एक मैसेज, कैसा रहा पहला दिन, रिप्लाई कर दे, वरना मैं ओवर थिंक करके पागल हो जाऊंगा। मैं हंसी, पर उसी हंसी में थकान भी थी। मैंने जवाब दिया, बड़ा दिन था, दिमाग पक गया। उसने तुरंत लिखा, चलो मैं तुम्हें वॉक पर ले चलता हूँ, दिमाग ठंडा होगा। और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अर्जुन के साथ ठीक लगना आसान था, जैसे वो मेरे लिए शहर का वो कोना बन गया हो जहाँ शोर कम है। हम पास के पार्क में मिले। हवा हल्की ठंडी थी और मेरे पैरों में दिन भर की थकान। मैंने उसे ऑफिस के बारे में बताया, कैसे सब जल्दी बोलते हैं, कैसे मीटिंग में मैं हाँ बोलते बोलते यस बोलने लगी, कैसे मुझे लगा मैं दो दुनिया के बीच खड़ी हूँ। अर्जुन सुनता रहा, फिर बोला, तुम कर लोगी, बस अपनी शार्पनेस मत खोना। मैंने नाक सिकोड़ कर कहा, शार्पनेस? मैं तो देसी चाकू हूँ। वो हंसा, हाँ, और शहर वालों को चाकू की धार समझ नहीं आती। मुझे उसकी बात अच्छी लगी, पर तभी मीरा का कॉल आया। ओए, तेरा ऑफिस क्रश बना या नहीं? मैंने गुस्से में कहा, चुप कर साली। अर्जुन ने मजाक में पूछा, ऑफिस क्रश? मैं जल्दी से बोली, कुछ नहीं, वो बस बकवास करती है। पर सच ये था कि ऑफिस में क्रश नहीं, अटेंशन था। और अटेंशन कभी कभी गंदा भी लग सकता है। अगले दिन ऑफिस में प्रेजेंटेशन था। मैं सुबह जल्दी पहुंची और राहुल फिर से टपक पड़ा। गौरी, यू लुक फ्रेश टुडे, मैंने बिना देखे कहा। गुड मॉर्निंग, वो मेरे पास थोड़ा झुककर बोला। आफ्टर वर्क मे बी वी कैन ग्रैब अ ड्रिंक। मेरे अंदर की गौरी ने तुरंत अलार्म बजाया। मैंने साफा कहा, नो थैंक्स, आई डोंट मिक्स वर्क विद दैट। राहुल ने हंसकर कहा, अरे इतनी सीरियस, चिल। और उस चिल में जो हक जमाने वाली टोन थी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसी वक्त कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर अर्जुन का नाम मेरी स्क्रीन पर चमका। वो मुझे गुड लक बोलने के लिए छोटा सा वॉइस नोट भेज रहा था, और मेरी सांस अपने आप स्थिर हो गई। मैंने वॉइस नोट सुना, गौरी, तुम बोलोगी तो लोग सुनेंगे, बस अपनी आंखें ऊपर रखो। और मैं मुस्कुराई। प्रेजेंटेशन अच्छा गया, मेरी मैनेजर ने कहा, गुड वर्क। और पहली बार मुझे लगा मैं सच में फिट हो सकती हूँ। लेकिन फिर वो हुआ जो हर कहानी में होता है, एक छोटा सा गलत फहमी वाला धमाका।
ब्रेक के समय मैं बाहर निकली तो देखा अर्जुन कैफे के पास खड़ा किसी लड़की से बात कर रहा है। लड़की स्मार्ट, स्टाइलिश, बाल खुले और हंसी ऐसी जैसे वो अर्जुन को बहुत पहले से जानती हो। अर्जुन भी हंस रहा था, आराम से, बिल्कुल वैसा नहीं जैसे मेरे सामने थोड़ा संभल कर रहता है। मेरे पेट में अचानक जलन की लहर उठी, बेकार की, बिना सबूत वाली, और दिमाग ने तुरंत गंदी फिल्म चला दी। ये तो पहले से सेट है और मैं यहाँ बेवकूफ बनी घूम रही हूँ। मैंने खुद को गाली दी। साली गौरी, ये जेलसी क्यों? पर जेलसी तो आ ही गई थी। मैं बिना मिले ही पलट गई। शाम को अर्जुन का मैसेज आया, आज मिलोगी, कुछ बताना है। मैंने जवाब नहीं दिया। दूसरा मैसेज, क्या हुआ, तुम नाराज लग रही हो। मैंने फिर भी नहीं लिखा, क्योंकि उस समय मेरा ईगो और इनसिक्योरिटी मिलकर मेरे हाथ पकड़ चुके थे। मीरा ने देखा तो बोली, ओए, तू गोस्ट क्यों कर रही है? वो बेचारा, मैंने चिढ़कर कहा। बेचारा? उसे तो बड़ी हंसी आ रही थी किसी के साथ। मीरा ने आंखें फाड़ कर कहा, किसके? मैंने रूखे से कहा, कोई है, स्टाइल वाली। मीरा ने माथा पीटा, अरे पगली, शहर में दोस्त भी होते हैं। पर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। रात को मैं छत पर चली गई, जहां पिछले फेस्टिव दिन हम खड़े थे, और हवा आज ठंडी नहीं, चुभती लग रही थी। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। अर्जुन। उसने आते ही कहा, नहीं, बस मेरे पास आकर खड़ा हो गया। कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तुमने आज मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा, शायद तुम्हें कुछ हुआ है। मैंने कड़वे से कहा, हाँ, हुआ है, तुम्हें तो दिखा नहीं। उसने धीरे से पूछा, क्या देखा तुमने? मैंने उसकी तरफ देखे बिना कहा, तुम किसी लड़की के साथ बहुत खुश थे। मेरी आवाज में जितनी शिकायत थी उतनी ही शर्म भी। अर्जुन ने हल्की सी सांस ली। वो मेरी कजिन है गौरी। वो आज शहर आई थी, मैं बस 5 मिनट मिला। फिर वो थोड़ा झुका। और तुम जेलस हो गई? मैं तिलमिला गई। नहीं, मैं बस। पर शब्द मेरे साथ धोखा कर गए, क्योंकि सच तो वही था। अर्जुन ने बहुत नरम आवाज में कहा, देखो, जेलस होना गलत नहीं, पर चुप हो जाना गलत है। मैंने पलट कर कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उसने मेरी तरफ देखा, सीधा, और बोला, बहुत फर्क पड़ता है गौरी, क्योंकि मुझे तुम्हारी ये चुप्पी बुरी लगती है, और मुझे ये भी अच्छा लगता है कि तुम मुझे लेकर केयर करती हो। उस लाइन ने मेरे अंदर की सारी कड़वाहट पिघला दी, पर ईगो अभी भी अकड़ा था। मैंने धीमे से कहा, मुझे डर लगता है कि मैं कहीं बेवकूफ न बन जाऊं। अर्जुन ने एक कदम पास आकर कहा, तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम बस नई हो इस फीलिंग में। फिर उसने अपनी हथेली मेरे सामने रखी, इस बार वादा नहीं, भरोसा मांगने के लिए। जब भी तुम्हारे दिमाग में ऐसी फिल्म चले, मुझे बता देना, मैं तुम्हें सच दिखा दूंगा। मैंने उसकी हथेली देखी और फिर अपनी उंगलियां धीरे से रख दी। उस स्पर्श में कोई हक नहीं था, बस हम था। वो कुछ सेकंड रुका, फिर बोला, और सुनो, तुम जिस दिन खुलकर हंसती हो ना, मुझे लगता है मेरा दिन जीत गया। मैंने नजरें चुराकर कहा, बहुत बोलता है तू। अर्जुन हंसा, तुम्हारे सामने बोलना अच्छा लगता है। और उस रात मेरी जेलसी की आग बुझ गई, लेकिन उसके बदले जो गर्मी बची, वो प्यार की थी। हम दोनों वहीं छत पर कुछ देर चुप रहे। शहर नीचे चमकता रहा और मेरे अंदर एक नई बात बैठ गई। कॉर्पोरेट में लोग तुम्हें टेस्ट करेंगे, और प्यार में तुम खुद को टेस्ट करोगी। और अगर सामने वाला अर्जुन जैसा हो, तो शायद टेस्ट भी रोमांटिक लगने लगता है। कमबख्त।